क्या बीजेपी की तिकड़ी ने बीजेपी की बिहार में लंका लगा दी? वो चुनाव जो कम से कम 2 हफ्ते पहले माना जा रहा था कि बीजेपी ने लॉक कर दिया है, मतलब एनडीए ने पूरी तरह से अपना एक परसेप्शन बना लिया है और महागठबंधन बहुत पीछे चला गया है। उस चुनाव में बीजेपी के 3 नेताओं की वजह से अब बीजेपी की हालत खराब हो गई है, तब जब अब वक्त बहुत कम बचा है। कैसे बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने, मोदी जी के पूर्व मंत्री ने बकायदा सार्वजनिक तौर पर पूरी की पूरी बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों, यह है आर के सिंह, पूर्व में मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, बिहार में बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं। आर के सिंह इन दिनों फुल फॉर्म में, मतलब अपनी पार्टी की जो फजीहत और अपनी पार्टी का जो जुलूस कोई निकाल सकता है, वो आर के सिंह ने बीजेपी का निकाल दिया है। आर के सिंह जो इन दिनों कभी अपने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर बयानबाजी देते हैं, तो कहीं दूसरे नेताओं को लेकर बोलते हैं, अपनी पार्टी के एनडीए के नेताओं की खराब छवि वाले कैंडिडेट्स के लिए बोलते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स को मत जिताइएगा, वो अब सामने आए हैं। आर के सिंह ने बकायदा सार्वजनिक तौर पर, मतलब बीजेपी के मौजूदा नेता हैं, बीजेपी के पूर्व नेता नहीं है ये, सार्वजनिक तौर पर लोगों को, बिहार के लोगों को ये आगाह किया है कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाने वाली, और अगर दबाव में उसको चुनाव के बाद बनाना भी पड़ा तो वो थोड़ी वक्त के लिए सीएम बनाएगी नीतीश कुमार को और उसके बाद उनको हटा देगी। अब दूसरे कौन है? तो नीतीश जी हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। यह नहीं कह रहे हैं कि उसके बाद चुनाव के बाद नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये समझा जा रहा है कि शायद चुनाव के बाद नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन नीतीश जी का स्वास्थ्य सही नहीं है। ये तेजस्वी भी ये बात कह रहे हैं, ये सही है, और जनसुराज भी यह बात कर रहा है, वो भी सही है। इनको अब याददाश्त नहीं रह गई है और कुछ से कुछ करते रहते हैं। तो ज़्यादा दिन ये मुख्यमंत्री रहे भी, अगर मुख्यमंत्री पुनः चुनाव के बाद बनाए भी गए भाजपा द्वारा, तो ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं। उसके बाद भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। अब दोस्तों, ये विपक्ष का कोई नेता कहे तो समझ में आता है, लेकिन ये तो बीजेपी के खुद के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई मकसद नहीं है, वो कहीं से कोई मूड में नहीं है कि वो नीतीश कुमार को सीएम बनाए। ये उस हालत में है दोस्तों, जब बीजेपी भी जानती है कि उसके पास नीतीश कुमार की स्थिति मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर जो भी हो, वो तो सब देख रहे हैं, उतने पे भी बीजेपी के पास नीतीश कुमार के कद का कोई नेता नहीं है, कोई भी नेता नहीं है। एक ले दे के सम्राट चौधरी पर बीजेपी ने इतना इन्वेस्ट किया था, एंड ऑफ द डे सम्राट चौधरी का भी पीके ने बैंड बजा दिया है। सम्राट चौधरी का करियर ही खत्म कर दिया पीके ने, ऐसी स्थिति उनकी आ गई है। वो पता नहीं, खुद भी 100% नहीं कह सकते कि वो अपनी सीट बचा पाएंगे या दोबारा से डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो ये बीजेपी के नेता हैं जो खुद बीजेपी की पोल खोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को सीएम बनाने का बीजेपी का कोई प्लान नहीं है। वहीं दूसरी ओर अब खबर है दोस्तों कि बीजेपी की तिकड़ी ने बीजेपी का बंटाधार कर दिया है। 3 नेता जो इस वक्त बिहार के पूरे प्रबंधन को देख रहे हैं, ये तीनों नेता कुछ भी बिहार के बारे में नहीं जानते। नेता नंबर 1 चाणक्य जी अमित शाह, नेता नंबर 2 विनोद तावड़े, नेता नंबर 3 धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों, सबसे पहले विनोद तावड़े के बारे में बात करते हैं। विनोद तावड़े बिहार से नहीं आते हैं, बिहार की इनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन हाँ, बीजेपी के इतिहास में शायद विनोद तावड़े उन नेताओं में उनका नाम शुमार हो जाएगा जो बल्क में लोगों को पार्टी में शामिल कराने के लिए, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाने में उनका हाथ होता है। जब भी खबर आती है कि विनोद तावड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, समझ जाइए कि कोई या तो दूसरी पार्टी का या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि स्टार है बड़ा, वो पार्टी ज्वाइन करने वाला है। विनोद तावड़े तब भी बहुत सुर्खियों में आए थे जब पवन सिंह, पावर स्टार बीजेपी के और भोजपुरी फिल्मों के, उनको बीजेपी ने दोबारा अपनी पार्टी में शामिल करवाया था। और विनोद तावड़े उन नेताओं में से थे जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को मनाया और उनसे कहा भाई नहीं, पवन सिंह का वापस से पार्टी में आना ज़रूरी है। और विनोद तावड़े इसके अलावा भी लगातार पिछले लंबे वक्त से बिहार में सक्रिय हैं, उनको काम पर लगाया गया है। दूसरे नेता दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान इससे पूर्व में भी बिहार के लिए काम कर चुके हैं संगठन के तौर पर, और प्रधान दोस्तों उड़ीसा से आते हैं। और प्रधान का बिहार में, मैं आपको जैसा कि बता चुकी हूँ कि तीनों में से किसी भी नेता का कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन प्रधान पूर्व में काम कर चुके हैं बिहार में। इनके लिए भी ये कहा जाता है कि ये भी किस नेता से बात करके किस बागी को बिठाना है, या फिर किस नेता से बात करके कहाँ पर कैसी चीज़ें मैनेज करनी है, ये अच्छे चुनावी मैनेजर हैं, लेकिन ये बिहार को नहीं समझते हैं। और तीसरे सबसे बड़े नेता अमित शाह स्वयं। अमित शाह, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि मैनेजमेंट के मामले में तो वो सूरमा है, चाहे केवल बीजेपी नहीं, किसी भी पार्टी के। लेकिन इस चुनाव में, बिहार के चुनाव में बहुत से हिकअप्स इस सूरमा ने भी देखे हैं। अमित शाह सबसे पहले वो नेता थे जिन्होंने
इस तरह का शिगुफा फेंक दिया कि विधायक ही तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बयान का समर्थन करने के लिए अगले दिन चिराग पासवान सामने आ गए कि अमित शाह ने क्या बोला, और उसके बाद इस एक बयान ने ऐसा बवंडर मचाया कि चाहे जेडीयू हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे मांझी हो, सब बोलने लगे नहीं नीतीश कुमार ही सीएम होंगे चुनाव के बाद। फिर चिराग पासवान ने पलटी मारी, नीतीश कुमार के चरणों में गिर गए, उनके पैर छूने लगे। उसके बाद चिराग पासवान के सुट बदल गए, अब वो कह रहे हैं कि उनके विधायक भी नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे, नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। तो अमित शाह की जो पूरी की पूरी रणनीति थी नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की, वो तो फिलहाल काम आती नहीं दिख रही है। दूसरा, अमित शाह की रणनीति थी दोस्तों कि बिहार में घुसपैठिए के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, वो भी साइडलाइन होती दिखाई दे रही है, उसका भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो हिंदू मुस्लिम के एजेंडे के तहत बीजेपी चुनाव लड़ती रही है हर राज्य में, अभी तक बिहार में बीजेपी ने वो दाव नहीं चला। ये बड़ी हैरानी की बात है। घुसपैठिए वाला दाव तो उसका चुनाव आयोग ने भस्म कर दिया। अब चुनाव आयोग ही नहीं बता पाया एसआईआर में कितने घुसपैठिए मिले हैं। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि अभी तक सांप्रदायिक रंग चुनाव में नहीं आया है, और ये अपने आप में बीजेपी के चाणक्य जी की पता नहीं कौन सी नीति है, तो वही जाने। लेकिन ये इसकी एक वजह ये भी हो सकती है दोस्तों कि इसका फायदा कम नुकसान बिहार में ज़्यादा हो जाता है बीजेपी को, क्योंकि ये जो बहुत लेवल पर जेडीयू का वोटर है, जो ईबीसी वोटर है, वो डर जाता है इस तरह के आक्रामक बयानबाजी से। तो इसीलिए शायद बीजेपी को वो जो घुसपैठिए वाला पूरा नैरेटिव था उसे पीछे खींचने पड़ रहे हैं। अपने कदम ले दे के बीजेपी अब पूरा चुनाव जंगल राज वो 20 साल पुराना डर दिखाकर ही खेल रही है। हाँ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने जैसे अपने सबसे बड़े एसेट नीतीश कुमार को डिसक्रेडिट किया है अपने हाथ से, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब है, नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन आज भी नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं दोस्तों बिहार में जिनका कद कितना बड़ा है, इस बात से आप इसका अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार को विपक्ष भी सीएम बनाने के लिए तैयार है और बीजेपी भी सीएम बनाने के लिए तैयार है। दोस्तों, नीतीश कुमार इस देश के इकलौते ऐसे नेता हैं, किसी भी राज्य में ऐसा नेता नहीं है कोई भी जिसे बीजेपी भी सीएम बना देगी और विपक्ष भी सीएम बना देगा। अकेले नीतीश कुमार ये कर सकते हैं। ये नीतीश कुमार का कद है कि उनके सीएम बनने ना बनने के ऊपर जिस तरह की बयानबाजी अमित शाह ने की, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन कैसे कुछ ही दिनों में सारे के सारे लोग या तो उनके ही इर्द गिर्द आते दिखाई दे रहे हैं या फिर पलटी मारते दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसे दौर में जब नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी का फायदा बीजेपी को उठाना चाहिए था, खुद नीतीश कुमार की को एसेट के तौर पर इस्तेमाल न करके अमित शाह ने नीतीश कुमार के सीएम बनने ना बनने को लेकर ऐसी बात बोल दी जो खुद उनके पार्टी के नेता उन्हें टोक रहे हैं कि पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।